फिर आपको जो ऑफर की गई है कि ऑनलाइन कारोबार आप कर लें, आप कहते हैं कि रिटेलर्स जो हैं वो ऑनलाइन कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे चले ताजिर बरादरी का इससे फायदा भी हो सकता है। आप क्यों किसी हद तक शुरू करने पर राजी नहीं हो रहे और एसओपीज पर क्यों अमल नहीं करते या करवाते? नहीं, एसओपीज पे अगर हुकूमत चाहे तो अमल करा सकती है। ये हुकूमती लोगों का काम है, इंतजामिया का काम है कि एसओपीज, हमारा तो काम खाली हिदायत देना है। ये कारोबार जो खोले गए हैं वो हमारी हिदायत पे नहीं खुलवाए गए। जो कारोबार गोश्त मंडियां खुली हैं, जो सब्जी मंडियां खुली हैं, ये रोजमर्रा जरूरी, लेकिन उसके लिए कुछ आसाइश रियासत को भी देनी पड़ेगी। रियासत अगर खामोशी से कह दे कि आप घर बैठ के और वक्त गुजार दें, कैसे मुमकिन है? कैसे? जिसके घर में बच्चा दूध से तड़पता है वो निकल के बाहर लाजमी आएगा, उसको हर कीमत पे घर पे दूध ले जाना है, वरना बच्चा भूख से बिलक बिलक के मर जाएगा। हालत जंग में सर, हालत जंग में तो इन चीजों को फेस करना पड़ता है। डॉक्टर साहब का आर्गुमेंट ये था सर, हालत जंग में भी तो पेट भरना पड़ता है। हालत जंग में भी तो पेट भरना पड़ता है। 1965 में हमारी फौज ने चने खा के भी गुजारा किया और जंग लड़ी है, तो चने भी तो होने चाहिए ना कहीं से। हम तो हर तरह से हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। 1 महीना 9 दिन से हुकूमत का साथ ही दे रहे हैं। खाली पेट के कौन से जंग लड़ी जाती है तो बताएं मुझे। क्या इतनी बुरी हालत है? जी देखें डॉक्टर साहब भी बैठे हैं इस वक्त, तशरीफ फरमा है। डॉक्टर साहब देखें कि अगर तो ये लॉकडाउन जो था ना, अगर 15 रोज़ा लॉकडाउन या 21 रोज़ा लॉकडाउन, ये ढीला ढाला लॉकडाउन और कंफ्यूज लॉकडाउन ना होता और ये एकदम बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन होता, तो शायद आज जो नताइज आपको नज़र आ रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ बढ़ गए हैं वो नज़र ना आते। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज भी ये जुज़वी लॉकडाउन है और इस जुज़वी लॉकडाउन के नतीजे में जब 2 हफ्ते बाद आपके पास डाटा आएगा वो होशरुबा होगा और उसमें कोरोना के मरीज़ों की तादाद और भी बढ़ चुकी होगी। तो ये सिलसिला ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप भी जो अपना देखने का अंदाज़ है, डॉक्टर साहबान आप अकेले डॉक्टर के लिए, तिब के माहिरीन भी अपने सोचने के अंदाज़ को बदलें। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, आपकी हम 2 महीने की तनख्वाह बंद कर देते हैं तमाम डॉक्टर्स की, तमाम अपना जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, हम कहते हैं हुकूमत को कि सबकी तनख्वाहें बंद कर दें। ये मीडिया एंकर पर्सन बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, इन्हें कहते हैं आप सबको 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलनी, लॉकडाउन। तो कैसा रहेगा ये आइडिया डॉक्टर साहब? पसंद आएगा आपको? यानी आपके पास आपकी जेब में कोई पैसा नहीं होगा और फिर भी आप काम करें, अपना आराम से घर पे रहें और ये कोरोना है और इस कोरोना का मुकाबला लॉकडाउन से करना है, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? जी डॉक्टर फरीद साहब। देखें सर, लॉकडाउन डॉक्टर का काम तो सिर्फ हमने मरीज़ की इलाज करनी है। जितनी हमारी जान की हिफाजत की ज़रूरत है, जितने हमारे अवाम है 22 करोड़, हम उनकी हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर ये जो जुज़वी लॉकडाउन इन्होंने किया हुआ है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुकानें आधी खुली हैं आधी बंद है, अगर इसको कंप्लीट लॉकडाउन किया जाता उस वक्त तो अब ये सूरत हाल सामने नहीं आती। अब आइंदा दिनों में क्या करना चाहिए? रही बात आने दिनों में जिसको कंप्लीट लॉकडाउन करे, गवर्नमेंट एक ऐसे अमल बना दे कि जो लोगों को घरों में बैठे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट का काम है, क्या सहूलतें देती हैं। बाकी मुल्कों ने भी लॉकडाउन किया था, ये गवर्नमेंट का काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम मशवरा दे रहे हैं एज ए टेक्निकल पर्सन कि हम कहते हैं कि खुदारा आप लोग घर से न निकले, सोशल डिस्टेंस रखें। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपकी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक आप अगर निकलोगे घर से बाहर, एक फर्द बाहर जाएगा तो एक फर्द कोरोना लेकर आ जाएगा, तो उस घर में अगर 20 है तो 20 के 20 इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितना सोशल डिस्टेंस रखते हो खुदारा इसको ख़त्म न करें, लॉकडाउन को करें। बाकी पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, चूँकि हुकूमत बलूचिस्तान की काम है, वो अपने आवाम को किस तरह फैसिलिटेट करता है, किस तरह खाना देता है, किस तरह घरों में पहुंचा देता है। ये हम सिर्फ टेक्निकली। डॉक्टर साहब आप मीडिया पे आए हैं, आप बात कर रहे हैं, आप नेशनल टीवी पे एक मुकालमा कर रहे हैं, एक मुबाहिसा हो रहा है इस वक्त, एक फरीक बैठा है दूसरे के सामने। ये अब हम गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते। आप तिब के माहिरीन हैं, आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं यूँ करें, और हुकूमत के आपके मशवरे पे अमल करने के बाद एक और फरीक जो है और एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मुतासर हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई दरमियाना रास्ता आपके पास अगर नहीं है और लॉकडाउन ही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन शहरियों को आपने महदूद करना है उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है। अगर मेरी बुनियादी ज़रूरतों का रियासत ख्याल नहीं रखेगी तो मैं लॉकडाउन की पाबंदी कबूल नहीं करूँगा। ये एक बुनियादी इसमें नुक्ता है जिस नुक्ते पर आप बहस करने से, बात करने से क्यों कतरा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप इस पर बात करें खुल के। जमील प्राचा साहब, आपको ये तजवीज़ कैसी लग रही है डॉक्टर साहब आगे?
देखिए डॉक्टर साहब जो कह रही हैं वो बात डॉक्टर साहब अपनी लॉजिक के मुताबिक कह रही हैं कि मतलब ये करना पड़ेगा। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमें खाना पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें किसी भी तरह आप जो है वो हमें आसान अकसात पर कर्जे दिला दें, हमें इससे फैसिलेट कर दें, कोई पॉलिसी बना के हमें खाना पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमें आप बस ये चीज कर दें, हम खुद ये सब चीज प्रोवाइड कर लेंगे। हम अपने लेबर को भी तनख्वाहें दे देंगे, हम अपने मामलात को भी दुरुस्त कर लेंगे, हम हर वो चीज मुहैया कर लेंगे जिसकी 1-2 महीने तक हमें जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट जो बैंकों से दिलवा दें, जो आसान अकसात पर कर्जे बिला सूदी होने चाहिए वो हमें दिलवा दें। हम वो वापस भी करने को तैयार हैं। हम आपसे कोई चीज की भीख नहीं मांग रहे। ताजिरों ने हमेशा जब भी इस मुल्क अजीज को पे नागानी आफात आई हैं, ताजिरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ताजिरों ने आगे बढ़कर मदद की है हुकूमतों की। तो आज भी हम वो सब चीज करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे कुछ ये नहीं कह रहे कि हमें आप बख्श दें, हम तो कह रहे हैं कि हमें आसान अकसात पर कर्जे दिला दें बिला सूदी, तो हम वो वापस भी करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहिबान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं, कारोबार करने की इजाज़त देते हैं जैसे कि आपका मुतालबा है, तो ऐसे में खुदा न खास्ता 3 लाख अगर मरीज सामने आ गए 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि WHO ने भी खबरदार किया है कि जुलाई तक 2 लाख मरीज हो जाएंगे। अगर ये कारोबार की इजाज़त हो गई, 2-3 लाख मरीज आ गए, अस्पताल चौक हो जाएंगे, अस्पतालों में कारोबार नहीं, काम नहीं हो सकेगा, इलाज नहीं हो सकेगा, फिर आप कैसे कारोबार करेंगे? जाके कहाँ से कारोबार करेंगे जब यहाँ पर सड़कों पर लोग खुदा न खास्ता मर रहे होंगे? जी यही तो हम इसी बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे तिब के माहिरीन, इंतज़ामिया, हुकूमत और हम आपस में सर जोड़ कर बैठ कर ऐसे अमली SOPs बनाएं। उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा तजावीज़ मौजूद हैं। देखें, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम अभी इस वक्त हमारे ट्रांसपोर्ट खुली है, गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली है, मैं अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली है आपकी, आपके माल जो हैं वो जा रहे हैं, अपना मुख्तलिफ शहरों में बुक हो रहे हैं। अगर हम जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग को इस तरह रवाज दें, जिस ऑनलाइन बैंकिंग की आज आप बात कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त मिली है, वो तो एक झांसा और एक फ्रॉड है। मसलन ऑनलाइन हम तो बैंक से कारोबार ही नहीं करते। हम बैंक से कारोबार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो हैं वो अपना टैक्स इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। जब बैंक से कारोबार करते हैं तो ट्रांजैक्शन अनर्थ होती है, जिसके नतीजे में हमें जो है वो टैक्स डेट के अंदर लाया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या कि हमें टैक्स कवानीन को भी अब देखना पड़ेगा कि उनको भी अब कोरोना के मुनासबत से हमें उनकी भी इस्लाह करनी पड़ेगी, आसान और सादा बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की नेशनल डिबेट है। ये सिर्फ मैं 4 डॉक्टर आके अपना जिनको हर महीने तनख्वाह मिल जाती है और अगर तो डबल हो गई है, पंजाब में तो आज डबल हो गई है, तो ये अपना ये फोर फ्रंट के हमारे सोल्जर हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। महज ये आकर अपनी ये राय दे देंगे, बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर बंद कर भी देंगे तो क्या 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 कुछ हो जाएगा इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। इसको भी समझना है और इस नेशनल डिबेट को, इस कौमी मुकालमे को आगे बढ़ाना है। आप क्या कहते हैं बंद ना करें? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो सेक्टर्स जो हैं जिनको फौरी तौर पे खोला जा सकता है उन्हें तो खोला जाए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, आपके अपना फर्नीचर्स के शोरूम्स हैं, बड़े बड़े इस तरह शोरूम्स हैं जहाँ पर इक्का दुक्का दिन में 2 4 6 गाहक आते हैं, उन्हें खोल दिया जाए। यानी इकनॉमिक एक्टिविटी को आप बिल्कुल चोक ना करें, आप बिल्कुल ख़त्म ना कर दें और उसमें आप SOPs बनाएं। ये हमें बताएं जी SOPs क्या होंगे। आज तक जो SOPs है हमें तो यही पता है ना कि हमने हाथ धोने हैं, पानी डालना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है,